गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेट्रोमाइजन। देखिए, पेट्रोमाइजन का अगर कॉमन बात की नाम की बात करें तो पेट्रोमाइजन का जो कॉमन नेम है वो होता है लैम्प्रे, अर्थात इसे लैम्प्रे भी कहते हैं। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम जानते हैं कि ये सभी संघ कॉर्डेटा के जंतु हैं। संघ कॉर्डेटा के ये सभी जितने भी सदस्य हम पढ़ रहे हैं ये सभी संघ कॉर्डेटा के हैं। वर्ग की बात करें तो साइक्लोस्टोमेटा होता है। स्टोमेटा जो इनका वर्ग है वो बेसिकली साइक्लोस्टोमेटा है, और गण है वो है पेट्रोमाइजोन्सिया। पेट्रोमाइजोन्सिया, तो इनका जो गण है वो पेट्रोमाइजोन्सिया है और वंश क्या है, पेट्रोमाइजोन। तो देखिए, अगर हम पेट्रोमाइजन की विशेष बात करें, नाम सामान्य बात करें, तो ये एक ऐसा जंतु है जो सामान्यतः स्वच्छ जल जैसे नदी आदि और अलवणीय स्रोत, स्वच्छ जल जैसे नदी आदि में और लवणीय जल के स्रोत समुद्र आदि में दोनों जगह ही इसकी प्रजातियां पाई जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी कुछ प्रजातियां तो बेसिकली फ्रेश वाटर होती है, जबकि इसकी कुछ प्रजातियां मैराइन्स एनिमल होती है। अब देखिए, अगर दोनों की ही प्रजातियों में मैं एक कॉमन बात करूं तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि जब भले मछली ये पेट्रोमाइजन स्वच्छ जल में रहे, भले ही वो लवणीय जल में रहे, लेकिन जब प्रजनन का समय आता है तो ये दोनों ही नदियों की ओर गमन करती है। अब होता क्या है, देखिए नदियों में कहने का मतलब क्या है, ये स्वच्छ जल में तो रह रही है। अब ये स्वच्छ जल में और ऊंचे स्थानों पर, अर्थात ऐसे स्थानों पर जहां ये सुरक्षित अपने अंडे दे सके, पेट्रोमाइजन नर और मादा अंडे दे सके और नर अपने जो शुक्राणु होता त्याग कर सके, अर्थात निषेचन प्रक्रिया के लिए नर और मादा दोनों एक जोड़े के रूप में नदियों में ऊंचे स्थानों की ओर चले जाते हैं। तो भले वो लवणीय जल में रहे, भले वो स्वच्छ जल में रहे, दोनों ही कंडीशन में ये दोनों, लवणीय जो जल में जीव रह रहा है वो प्रजनन में समय लवणीय जल को छोड़ के नदियों में ऊंचे स्थानों पर चला जाता है, और भले वो स्वच्छ जल के नदियों के मंद प्रवाहित स्रोतों में रह रहे हैं, प्रजनन के समय वो ऊंचे स्थानों पर रहने जो नदियां होती है वहां पर ये चले जाते हैं। अब सबसे बड़ी विशेषता है कि लैम्प्रे जो होती है ये विश्वव्यापी एनिमल है। विश्व के प्रत्येक स्थान पर, अर्थात विश्व के जितने भी स्थान होते हैं वहां पर ये पाई जाती है, अर्थात ये विश्वव्यापी एनिमल्स है, अर्थात ये विश्वव्यापी जंतु है। अर्थात विश्व के जितने भी स्थान होते हैं वहां पर क्या होती है, ये पाई जाती है। और अगर मैं कुछ विशेष देशों की बात करूं तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी अमेरिका, जापान, चिली, अर्थात उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान, चिली, दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब देखिए, कुछ इसकी अलग अलग प्रजातियां होती है जो अलग अलग जगह पर रहती है, लेकिन एक सबसे अगर कॉमन बात इनकी बात करें कि इनका अगर चित्र की बात करें तो हम इनका एक नामांकित चित्र बना देते हैं जिससे हम इनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अब इसकी अगर हम विशेषता की बात करें तो हमने देखिए डोर्सल फिन बताए थे। अगर मैं नामांकित चित्र की बात करूं तो इसका शरीर सामान्यतः बेलनाकार आकृति का होता है और एक कृमि समान होता है। अगर इसकी शरीर की अगर और विशेषताएं कहें तो एक तो इसका शरीर लंबा है, बहुत लंबा होता है, दूसरा बेलनाकार होता है, तीसरा कृमि सदृश होता है, और इसके शरीर में पीछे की ओर जो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट डोर्सल फिन, फिर सेकेंड डोर्सल फिन और जस्ट पीछे की ओर कॉर्डल फिन होते हैं। तो फर्स्ट डोर्सल, सेकेंड डोर्सल और कॉर्डल फिन। अब देखिए कॉर्डल फिन की क्या विशेषताएं होती है कि ये तैरने में सहायता करते हैं, नीचे की ओर क्लोका होते हैं और ऊपर की ओर जो होते हैं वो होते हैं गिल्स एक्सटर्नल्स,
या गिल स्लिट्स कह सकते हैं अपन उनको, और जस्ट इसके ऊपर की और लेटरल लाइन सिस्टम उपस्थित होती है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसके मुख के नीचे की ओर बकल फनल होता है। अब बकल फनल की क्या विशेषताएं होती है मैं आपको बता देता हूं। यह एक चूसों की कीप टाइप होता है, अर्थात जिस कंडीशन में इसको किसी जीव से चिपकना होता है, क्योंकि देखिए पेट्रोमाइसिन की क्या विशेषता है कि ये रक्त को भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो अब ये क्या करती है कि सामान्य कंडीशन में क्या करती है कि जो नदी या समुद्र होते हैं उनमें नीचे पाए जाने वाले, ये समुद्र की तली में निरंतर तैरती रहती है। अब जैसे ही कोई जीव इसके पास आएगा, ये क्या करेगा, अपने बकल फनल की सहायता से, अर्थात बकल फनल की सहायता से क्या होगा, उससे चिपक जाएगा। अब चिपकने के पश्चात वो जीव जहां जहां गति करेगा, ये उसके साथ गति करता रहता है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, ये जैसे ही चिपक गया उसके पश्चात अपने मुखांक की सहायता से सबसे पहले ये क्या करेगा, ऐसे पदार्थ का स्रावन करेगा जो उस जीव की त्वचा को सुन्न कर देते हैं, और उसके पश्चात अपने पैने दांतों की सहायता से उस दूसरे जीव की त्वचा में एक छेद बनाएगा और उसके रक्त को भोजन के रूप में ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है। अब इसके अगर रंग की बात करें तो ये सामान्यतः हरे भूरे रंग की होती है। इसके अगर रंग की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो सामान्यतः हरा और भूरा रंग होता है, और त्वचा पर कोई बाह्य कंकाल या जो सल्क होता है वो इनका नहीं पाया जाता, अर्थात इनकी जो त्वचा होती है उस पर कोई भी बाह्य कंकाल कह सकते हैं, सल्क कह सकते हैं, वह नहीं पाया जाता। और त्वचा जो होती है वह चिकनी और लसलसीली होती है। अब अपन एक एक इसका पॉइंट ले लेते हैं ताकि अपन उनको आसानी से समझ सकते हैं। पहला क्या है कि ये जो इसके अगर अपन रंग की बात करें तो ये हरे भूरे रंग की होती है, हरे भूरे रंग की होती है। नेक्स्ट जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी त्वचा पर कोई बाह्य सल्क नहीं पाया जाता है, कोई बाह्य सल्क नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, त्वचा जो होती है वह चिकनी व लसलसी होती है, त्वचा चिकनी व लसलसी होती है। देखिए ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है, इसकी जो त्वचा होती है वह चिकनी और लसलसी होती है, और त्वचा में वर्णक कोशिकाएं अर्थात क्रोमेटोफोर जो पिगमेंट्स होते हैं वह उपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता है त्वचा में वर्णक कोशिकाएं उपस्थित होती है। अगर अपन वर्णक कोशिकाओं की बात करें तो जो पिगमेंट सेल्स होते हैं, क्लोरोफिल टाइप कोशिकाएं होती है, वो क्या होती है, इसमें उपस्थित होती है, जिसके कारण प्राणी में हल्का और गहरा रंग परिवर्तन करने की क्षमता होती है। अर्थात प्राणी है वो कुछ समय हल्का दिखाई देता है, वो कुछ समय गहरा दिखाई देता है। प्राणी के जो त्वचा का रंग है वो किसके द्वारा होता है, इन वर्णक कोशिकाओं की सहायता से होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वर्णक कोशिकाओं की सहायता से यह अपने रंग को परिवर्तित कर सकती है, जैसे हल्का या गहरा। अर्थात कहने का मतलब कुछ टाइम ये हल्का दिखाई देगा, कुछ टाइम ये गहरा दिखाई देगा। तो ये वर्णक कोशिकाओं की सहायता से अपने रंग को परिवर्तित कर सकती है। और ये जो क्षमता होती है यह इनकी लार्वा अवस्था में, अर्थात जो लैम्प्रे है इसकी लार्वा अवस्था में भी रंग परिवर्तन करने की क्षमता पूर्ण विकसित है। कहना मतलब लार्वा अवस्था जैसे ही प्रारंभ हो जाती है इनमें ये वर्णक कोशिकाएं उपस्थित हो जाती है। तो लार्वा अवस्था में वर्णक कोशिकाएं उपस्थित होती है।
तो ये भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि लार्वा अवस्था में भी इनकी वर्णक कोशिकाएं उपस्थित होती है। नेक्स्ट इनके आते हैं फिन या अपन पंख की बात करें कि इनके पंख या फिन कैसे होते हैं। देखिए सबसे पहला कॉमन पॉइंट क्या है कि इनमें युग्मित उपांग जो होते हैं, युग्मित उपांग है वो तो अनुपस्थित होते हैं, लेकिन पश्च सिरे पर दो असमान आकार के पृष्ठ पंख उपस्थित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इनमें एक तो फर्स्ट डोर्सल, एक सेकंड डोर्सल और एक पीछे किस कॉर्डल फिन था। तो कहने का मतलब क्या है कि इनमें दो असमान आकार के पृष्ठ पंख होते हैं, वह उपस्थित होते हैं। अब पृष्ठ पंख का असमान आकार क्यों? क्योंकि पहला पंख होता है वो छोटे आकार का होता है, जबकि दूसरा जो पंख होता है वो क्या होता है, बड़े आकार का। अर्थात एक तो मध्य भाग में, दूसरा क्या है, ये असमान आकार के होते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इनमें युग्मित उपांग अनुपस्थित होते हैं। युग्मित उपांग होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं एवं अंतिम सिरे पर दो असमान आकार के पृष्ठ पंख, जिनको हम कहते हैं डोर्सल फिन। जिस पृष्ठ पंख या डोर्सल फिन जो होते हैं वह क्या है, उपस्थित होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रथम जो पृष्ठ पंख होता है वह आकार में छोटा होता है, जबकि द्वितीय पृष्ठ पंख है वो आकार में प्रथम की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। तो प्रथम पृष्ठ पंख आकार में छोटा एवं द्वितीय पृष्ठ पंख आकार में बड़ा एवं मध्य में स्थित होता है। तो प्रथम जो पंख होता है वो आकार में छोटा है, जबकि द्वितीय पृष्ठ पंख है वो आकार में बड़ा और मध्य में उपस्थित होता है। इसके अलावा पूंछ के चारों ओर, जो पूंछ होती है उसके चारों ओर कौन सा होता है, वो हम कहते हैं पूंछ पंख, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉर्डल फिन। तो पूंछ के चारों ओर पूंछ पंख कॉर्डल फिन उपस्थित होते हैं। तो पूंछ के चारों ओर कौन से हैं, तो पूंछ के चारों ओर पूंछ पंख उपस्थित होते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। अब इसका नेक्स्ट जो विशेषता है हमने पढ़ ली। अब हमारा इसका पढ़ते हैं इसका शरीर। देखिए इसका शरीर होता है वो 3 पोर्शन में, सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। तो अब इसके शरीर की हम बेसिक चर्चा कर लेते हैं। देखिए पेट्रोमाइजन की अगर शरीर की बात करें तो इनका शरीर 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है सिर, सेकंड है धड़ और थर्ड है पूंछ। अब देखिए 3 पोर्शन है, सिर, धड़ और पूंछ। अब सिर की अगर अपन बात करें, अब मैं सबसे पहला पॉइंट ले लेता हूं, सिर। देखिए पेट्रोमाइजन का जो सिर पोर्शन होता है वह बेलनाकार होता है और यह सामान्यतः 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तो पेट्रोमाइजन की अगर बात करें तो इनका जो सिर होता है वह कैसा है, बेलनाकार और 3 संरचनाओं से। तो इनका सिर बेलनाकार होता है एवं 3 संरचनाओं से मिलकर
तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तो पहली कौन सी संरचना होती है? पहली होती है मुखकीप। मुखकीप। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी संरचना होती है, जो अगर अपन पहला तो होता है मुखकीप, दूसरा होता है नेत्र, तीसरा होता है नासा छिद्र। नासा छिद्र, मुखकीप, नेत्र और नासा छिद्र। अब अपन सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, मुखकीप क्या होता है। देखिए, मुखकीप की अगर मैं विशेषता कहूं तो शरीर के अग्रभाग में नीचे की ओर एक बड़ा कपनुमा भाग स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुखकीप कहते हैं। तो शरीर के अग्रभाग में नीचे की ओर एक कपनुमा अवनमन स्थित होता है, जिसे मुखकीप कहते हैं। मुखकीप कहते हैं। तो ये शरीर के निचले भाग में होता है। अब इसी मुखकीप के मध्य में एक छोटा गोल द्वार के रूप में क्या होता है? मुख स्थित होता है। इसी मुखकीप के मध्य में एक छोटा गोल द्वार के रूप में मुख स्थित होता है। मुख स्थित होता है। मुख क्या होता है? इसी में स्थित होता है। अब इस मुख की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? इसमें एक मांसल झिल्लियों का आवरण पाया जाता है, जो क्या करता है? पेट्रोमाइजन को किसी मछली से चिपकने में सहायता करता है। तो इसके चारों ओर मांसल झिल्लियों का एक आवरण पाया जाता है, जो मछली से चिपकने में सहायता करता है। तो क्या होता है? कोई दूसरी जो मछली परजीवी जो दूसरा जीव है, उससे क्या करते हैं? चिपकने में सहायता करता है। अब सेकंड जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता कहती है कि इनमें भीतर की ओर अनेक प्रकार के छोटे श्रृंगी दांत पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? दूसरे जीव की शरीर में भेदने का काम करते हैं। तो ये हमारी सबसे पहली विशेषता थी मुखकीप की। और दूसरा होता है नेत्र। सेकंड है नेत्र। अब देखिए, पेट्रोमाइजन में सिर के पासों में एक जोड़ी बड़े और स्पष्ट नेत्र पाए जाते हैं। तो लैम्प्रे में शरीर के शीर्ष के अगले भाग में दोनों पार्श्वों में एक जोड़ी स्पष्ट बड़े नेत्र पाए जाते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी नेत्र की विशेषता है कि शरीर के अगले भाग में एक जोड़ी जो नेत्र होते हैं वह पाए जाते हैं। और नासा छिद्र क्या है? नेत्रों के बीच में सिर के मध्य पृष्ठ क्षेत्रों में एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं। तो नासा छिद्र भी कहाँ है? नेत्रों के बीच में शीर्ष भाग में यह पाए जाते हैं। और इनकी अगर बात करें तो यह एक जोड़ी होते हैं।
तो इसी के साथ में आज की जो हमने क्लास थी उसमें पैट्रोमाइजन की सामान्य चर्चा की बात करी। जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।